अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन करामी, दुनिया इस वक्त एक नाज़ुक और फैसला कुन मरले से गुजर रही है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने ना सिर्फ इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल दिया है बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन को भी एक नए इम्तिहान में डाल दिया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तनाव अब महज दो मुल्कों का तनाज़ा नहीं रहा बल्कि इसके असरात आलमी सियासत, मईशत और सलामती के ढांचे तक फैल चुके हैं। इस तमाम सूरत में बड़ी ताकतें ख़ुसूसन रूस, चीन और नहायत सोच समझ कर अपने मफादात के मुताबिक किरदार अदा कर रही हैं। एक तरफ सफारती बयानात और आलमी फोरम पर मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है तो दूसरी जानब पस पर्दा फैसले भी हो रहे हैं और नई सिमत का तयन हो रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान ने एक बार फिर ज़िम्मेदाराना रियासत के तौर पर अपने आप को पेश किया है और मुज़ाकरात की मीज़बानी की पेशकश की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम कोशिशें वाकई किसी पायदार अमन की तरफ ले जा सकती हैं या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ कशीदगी को सिर्फ काबू में रखा जा सकेगा मगर ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। इन्हीं सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर नगमाना हाशमी। नगमाना हाशमी साहब, बताइए कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अब अमरीका ईरान जंग की क्या सूरत हाल है? यही ख्याल किया जा रहा था कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे लेकिन बावजूद कामयाब ना हो सके, कुछ डेडलॉक पैदा हो गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के बाद इस वक्त खित्ते में क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मददू करने का। देखें, एक तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कहना कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर सीज़ फायर भी खत्म हो जाता है। ये जो मुज़ाकरात होते हैं ये 50 साल की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि बातचीत का जो पहला राउंड था उसमें चंद नुकात पे तो कंसेंसस था लेकिन कुछ नुकात पे अभी कंसेंसस नहीं था जिसकी वजह से वो फिलहाल मुलतवी हुए हैं। और अब बात हो रही है कि जी शायद इसी हफ्ते सेकंड राउंड जो है वो होगा या पाकिस्तान में होगा या ओमान में। कुछ लोग जिनीवा की बात कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह के सीधा मसाइल में नेगोशिएशन शुरू होती है तो ये बहुत ही ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है कि पहली ही नशिस्त में जो है कोई मिरेकल हो जाए और आप एग्रीमेंट साइन कर ले। इनमें बाज़ हफ्ते लगते हैं, बाज़ महीने लगते हैं और आपके पास एक तहाशा ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि सालों लगे हैं किसी एग्रीमेंट तक पहुंचते। लेकिन जो अच्छी बात है कि सीज फायर होल्ड कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल उसकी वायलेशन कर रहा है लेबनान में भी, गाजा में भी, और अब अमेरिका ने भी बहुत बड़ी वायलेशन की है। ये जो ब्लॉकेड इन्होंने किया है जी। और डिस्पाइट दैट आप देखें ये अभी भी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। ठीक है, बड़े ही गंभीर किस्म के घन गरज वाले बयान ट्रंप साहब जारी करते रहते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि जी हम बातचीत कर रहे हैं और ईरान चाहता है कि मुआहदा हो जाए एंड ऑल दैट। तो आई थिंक ये एफर्ट्स हैं ट्रंप साहब के ईरान पे मजीद प्रेशर डाला जाए। लेकिन ये टैक्टिक्स भी अभी आप देखें कि बहुत कुछ कारआमद साबित नहीं हो रहे क्योंकि आई डोंट नो वो फेक न्यूज है या सही न्यूज है, आजकल पता नहीं चलता। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि चाइना के तो खैर आपने देखा कि शी जिनपिंग ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि जी हमारा चीन ईरान के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है लॉन्ग टर्म ऑयल खरीदने का और हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अभी मैंने पढ़ा कि जी उनके पता नहीं 15 के 18 टैंक और मुल्क की तरफ जा रहे हैं विद देयर मिलिट्री शिप्स। तो आई थिंक इनको अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो शायद बात बहुत बढ़ जाएगी। बट लेट्स होप सही। और ट्रंप साहब को तो अब ब्लॉकेड में भी कोई दे रहा, सारा वेस्ट भी अलग हो गया और कोई भी उसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। सो बात तो फिर भी नेगोशिएशंस पे ही होगी और मुझे उम्मीद है कि 21 से पहले जरूर कोई नेगोशिएशंस होंगे।
हो सकता है इस्लामाबाद में ही हो, सही, और उसमें मामलात मजीद आगे बढ़ेंगे। सही। अच्छा नगमाना हाशमी साहबा, ये जो नेवल ब्लैकेट की गई है इस तरह मुआसरे से, क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता फिर ईरान की तरफ से कुछ गोलाबारी हो सकती है, मिसाइल चल सकते हैं, या ये जो मुआसरा हुआ है इससे कोई मजीद कोई जंग बंदी ही जारी रहेगी, किसी तरफ से कोई जंग ट्रिगर नहीं हो सकती? देखें, ये जो है ये बिल्कुल ही एक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दूसरी है कि ये जो जंगबंदी का जब सीज फायर का जब आप बात करते हैं तो उसमें फिर आप इस तरह के इकदाम नहीं उठाते। ठीक है। और इसको पूरा देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड भी, चीन भी, रूस भी, कोई भी किसी ने भी इसकी हिमायत तो नहीं की। और अब अगर और आप इसमें देखें अभी भी शिप्स जो हैं वो निकलने की और आने की कोशिशें कर रही हैं। अगर उनको बाय फोर्स रोका गया तो ऑलरेडी ईरान ने कहा है कि फिर उसका वो भरपूर जवाब भी देंगे। और चाइना की बड़ी स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा आपको अभी के वार्निंग आई है, रशिया की भी बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग आई है, और ऑलरेडी यूके ने भी कहा है कि हमारा इस ब्लॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए उम्मीद तो यही लगती है कि ये फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, क्योंकि उनके यहाँ भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो ऑयल क्राइसिस है जरा सा नीचे आता है, ट्रंप साहब फिर कोई हरकत कर देते हैं, वो ऑयल क्राइसिस सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ब्लॉकेट तो है वो तो कोई भी उसको ना सराह रहा है ना सपोर्ट कर रहा है। सो लेट अस होप कि ये बात नेगोशिएशन की तरफ जाए, क्योंकि अगर अब फिर दोबारा जंग शुरू हुई और उसमें डायरेक्ट अगर उन्होंने चीन की किसी शिप विप को रोक दिया, टैंकर को रोक दिया, तो फिर मामला बहुत बिगड़ सकते। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि ये सारे मामलात जो हैं मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या खुदा न खास्ता फिर जंग की तरफ जाएंगे? क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो कोई भी उसके साथ शामिल नहीं हो रहा, वो अकेला ही प्लेयर है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जैसे आपने खुद बताया कि चाइना ने भी वार्निंग दी है, तो अब आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा प्रिवेल करेंगे, मुज़ाकरात ही आगे कामयाब होंगे, या खुदा न खास्ता फिर कोई लड़ाई की सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखें जी, जितना मर्जी लड़ लें, हफ्ता और लड़ लें, 2 हफ्ते और लड़ लें, साल लड़ लें, एट द एंड ऑफ द डे तो मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब इसमें पूरी दुनिया शामिल हो गई है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इसके ऊपर अब डिपेंडेंट है कि ये मसला किसी तरह हल हो। और इसके साथ साथ देखें, जो हम भूल जाते हैं कि जो जिबूती और क्या कहते हैं सोमालिया के दरमियान जो छोटा सा बाबल, क्या उसको कहते हैं, the tears or something, वो जो एक और रास्ता है, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, बाबे समथिंग कहते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि जी आंसुओं का दरवाजा। जी। तो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ जो है, तो वो भी एक जहां ये यमनीज का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो अगर बात और बढ़ती है तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि फिर ईरान वहां भी उसको कंट्रोल करके और उसमें भी ट्रैफिक रोक दे। बात वहां तक चली गई तो बहुत बड़ी मुसीबत और आ जाए। सही। तो आई थिंक के इट्स व्हाट बिहाइंड ऑल दी ब्रवाडो। पीछे से बहुत सारे मुल्क शामिल हैं जो दोनों तरफ, ईरान को भी और खास तौर पे अमेरिका को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ आए, इसका कोई हल निकालें। सही। तो अब आप क्या समझते हैं कि ट्रंप को अपने मुल्क के अंदर तो हमायत हासिल नहीं है जंग की, तो कितना प्रेशर है ट्रंप के ऊपर अपने मुल्क में कि वो जंग बंदी करे और इस जंग से बाहर आए? खास तौर पे आगे मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अभी आप ट्रंप की पोजीशन अमेरिका के अंदर क्या देख रहे हैं? देखिए, ट्रंप बहुत डेस्परेटली चाह रहा है कि किसी तरह उसको कोई फेस सेविंग मिल जाए, कोई एक छोटी सी चीज मिल जाए कि वो यहाँ से विड्रॉ कर सके। ये कहेंगे जी बिल्कुल जी हमने जंग जीत ली है। ठीक है। जो उनको इस वक्त नहीं मिल रहा, और वो मिल भी इसलिए नहीं रहा कि उनकी अपनी बेवकूफियों की वजह से, आई एम सॉरी, बिकॉज वो अगर
ठीक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें और इस तरह एकदम से वॉलेटाइल ना हो जाए, और जो लोग जिनका ये काम है नेगोशिएशंस करना उनको करने दे। तो ये मसला इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे पहला तो इशू था ही न्यूक्लियर उसका। तो न्यूक्लियर का तो बार बार ईरान ने कहा है हम नहीं वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं, IAEA ने भी कहा है। जी। तो और वो देखें JCPOA में भी एग्री कर गए थे जब ये अपना ओमान नेगोशिएशंस कर रहा था इस वॉर से पहले, उसमें भी वो एग्री कर गए थे, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू डू इट, उनका भी फतवा ही नहीं उन्होंने उठाया। जी बिल्कुल। तो इसलिए वो तो एक बहाना वो बार बार बनाए चले जा रहे हैं ना। तो उसके बाद एक जब इस तरह के आप कॉन्फ्रंट्रेशन में आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कभी भी मसला नहीं था, बिल्कुल कभी नहीं था, सही कह रहे हैं। भी वो बंद नहीं हुआ, 80s में भी वो बंद नहीं हुआ, इनकी डायरेक्ट जंग में बंद नहीं हुआ। तो इस वक्त तो उसका ईरान ने तो बंद नहीं किया, ईरान ने तो खोला हुआ था। जी बिल्कुल। और ये तो खुद इस जंग की वजह से बंद करवाया अमेरिका ने। सही। फिर उसे कहते हैं कि जी अब इसको खोले, जब खुल गया तो फिर खुद बंद कर रहे हैं। तो ये मुझे मतलब पूरी दुनिया को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये क्या स्ट्रेटेजी। सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका जो इस पहले तो ये कह रहा था कि आप नए हॉर्मुज़ खोल दें, जब वो पार्शली खुल गई तो आप वो खुद कह रहे हैं बंद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये क्या स्ट्रेटेजी है? एकदम अमेरिका की स्ट्रेटेजीज बदलती जा रही हैं। तो ये सारे 40 दिन तो पहले जंग रही, फिर थोड़े मुज़ाकरात हो गए, तो अब आप अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए जी, अमेरिका बेसिकली अमेरिका तो क्या नहीं कहना चाहिए, ट्रंप साहब जो हैं बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन पे उतरे हुए हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि जी अब ब्लॉकेट कर दिया, अब फिर पूरी दुनिया को वो ऑयल क्राइसिस का सामना होगा। तो किसी तरह इतना प्रेशर मैं बिल्डअप कर दूं कि कोई ना कोई यूरोपियन उससे या नेटो से कोई कह के चले हम आपके साथ मिलके तो इसमें शामिल होते हैं। सही। तो वो फिर कह सकें कि जी ये तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी अब चाहती है, लेकिन मुझे वो होता नजर नहीं आता। तो आई थिंक के पीछे से चाइना अब बहुत स्ट्रांग है और रशिया भी बहुत रिसर्जेंट स्ट्रांग पावर है। तो आई थिंक उनका प्रेशर जो है वो जो पीछे से बिहाइंड द सीन्स आ रहा है और जो बातें हो रही हैं, शायद सैनिटी प्रिवेल कर जाए। लेट अस होप सो, उम्मीद तो रखनी चाहिए। सही। बट डोनाल्ड ट्रंप के से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही। क्योंकि वो उस तरह डिस्क्रीट डिप्लोमेसी में तो बिलीव ही नहीं करते, और डिप्लोमेसी सिर्फ उस वक्त वर्क करती है जब खामोशी से और बिल्कुल शैडोज में हो। जब आप हर 2 मिनट बाद एक कॉन्ट्रडिक्टरी ट्वीट करेंगे और हर 2 मिनट बाद धमकियां शुरू हो जाएंगे, वो भी पब्लिकली, तो दोनों तरफ के स्टांस जो है फिर वो हार्डन हो जाते हैं और चीजें हल की तरफ नहीं, ज्यादा मुश्किलात की तरफ चली जाती। सही। अच्छा, ईरान की तरफ अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि ईरानी रजीम इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि हमें जंग बंदी की तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए ताकि मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं? देखिए, ईरान तो पहले भी जंग नहीं चाह रहा था, ईरान पे तो जंग मुसल्लत की गई है, वो तो नेगोशिएशंस कर रहा था। ठीक है। लेकिन अब ये है कि ईरान ने तो बिल्कुल साबित कर दिया है कि जी वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट कौम है, दे हैव नथिंग मोर टू लूज, यू नो। अब तो जो कुछ लूज हो रहा है वो अमेरिका का हो रहा है, और ईरान को ये पता है कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ बहुत है, वो भी बहुत आगे लड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते लड़ना। वो कहते हैं कि आप एक रीजनेबल प्लेटफॉर्म पे आए और जो उनके इंटरनेशनल राइट्स हैं अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंडर इंटरनेशनल लॉ, वो ईरान को दिए जाए। और नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपनी टर्म्स डिक्टेट करें और आपकी टर्म्स के ऊपर ही जो है वो पीस हो। पीस हैज टू बी जस्ट, वो इस तरह धौंस धमकी से तो नहीं हो सकती। और अमेरिका आई थिंक या ट्रंप साहब को ये रियलाइजेशन अभी नहीं हो रही कि वो दौर गुजर चुका है जब धौंस, जबरदस्ती, एक मुल्क की डोमिनेंस जो है वो सारे लोग बाकी
खामोश थे और एक्सेप्ट कर रहे थे, वो दौर चला गया है। अब सही दुनिया कह रहे जो हैं। है सही। अच्छा, जाहिरन तो इस वक्त अमेरिका जो है वो शिकस्त खा चुका है, जैसे आपने खुद भी कहा। तो अगर दोबारा मुज़ाकरात का मौका आता है तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से कुछ थोड़े सा कंप्रोमाइजिंग सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि आपने खुद बताया कि वो फेस सेविंग चाहते हैं। तो अगर दोबारा को मौका आता है मुज़ाकरात का, जैसे भी कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर हो जाए, 15 दिनों के अंदर हो जाए, ओमान में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, जेनेवा में, कहीं भी मुज़ाकरात होते हैं, तो आप अमेरिका की तरफ से कोई लचक देख रहे हैं? देखिए जी, 1 महीना 15 दिन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 21 तक सीज फायर है। जी। तो मुज़ाकरात जो होने हैं, अगर सेकंड राउंड या थर्ड राउंड होना है तो वो 21 से पहले ही होना है, ठीक है। ताकि फिर ये उसमें अगर कोई मुस्बत सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट होती है तो फिर ये कहा जा सके कि ये 2 हफ्ते की सीज फायर थी, इसको हम 3 हफ्ते और एक्सटेंड कर रहे हैं या महीना और एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर फर्दर नेगोशिएशन, तब तो मामला ठीक है। लेकिन अगर ये 21 तक नहीं किसी सूरत कोई मसला नेगोशिएशंस की तरफ जाता है, जी जी, तो फिर बहुत डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है। बट मेरा अपना जाती ख्याल और फीलिंग ये है कि ये 21 से पहले जरूर कुछ ना कुछ मुज़ाकरात की कोई राह निकलेगी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही सांस में दोनों बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, वो नेगोशिएशंस की बातें भी कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम नेगोशिएशंस जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी बेसिकली ईरान भीख मांग रहा है हमसे नेगोशिएशंस, बिल्कुल, कि नो प्रॉब्लम कहते रहे, इफ दैट यू नो सेटिस्फाइज देम, लेकिन मुज़ाकरात शुरू तो करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि सेकंड राउंड में कुछ चाइना का भी रोल हो सकता है? क्योंकि अभी ये जो ब्लॉकेड हुआ है इसके ऊपर भी चाइना ने बड़ा लाउडली वार्निंग दी है। तो क्या मुज़ाकरात में कोई बिहाइंड द सीन चाइना का भी कोई रोल आप देख रहे हैं? देखें, आई वुड लाइक टू से कि चाइना का रोल तो शुरू से है, क्योंकि हमने भी जब यहाँ पे होस्ट किया था फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद हम सबसे पहले चाइना गए थे। और जब ये वॉर शुरू हुई उससे पहले से चाइना कॉन्स्टेंटली इन टच था सारी दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी, टेलिंग देम कि ये वॉर आप शुरू ना करें, ये गलत है। और वॉर शुरू होने के बाद भी उन्होंने बहुत हेक्टिक डिप्लोमेसी जो है वो जारी रखी, और पाकिस्तान का और चाइना का तो बहुत ही गहरा बीच में वो रहा है, कॉन्वर्सेशन उनके साथ हमारी जारी रही है। तो और चाइना इस वक्त जिस पोजीशन में है, और अगले महीने आपको पता है कि वो पहले अप्रैल में होनी थी शी ट्रंप समिट, अब वो मई में है, और ट्रंप के लिए ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वक्त जैसे ईरान के पास इस वक्त ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कार्ड्स हैं वो इस वक्त ईरान के पास है, इसी तरह एट अ स्टेज इस वक्त जो ज्यादा कार्ड्स हैं स्ट्रेटेजिक कार्ड, वो चीन के पास है। बिल्कुल। तो वो चीन से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं वो लेंगे, और अगर उन्होंने सक्सेसफुल होना है और इस चीज को, और आपने मिड टर्म इलेक्शंस को भी अपना बैकग्राउंड में रखना है कि जी उसमें भी इनका कुछ फायदा हो, तो उन्हें चीन के साथ तो इन एनी केस बातचीत करनी होगी। और अगर वो इसी डगर पे चलते रहे तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान बहुत इंपॉर्टेंट चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जी, इसमें कोई शक नहीं, और ईरान चाइना के बहुत इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ। बिल्कुल सही है। तो फिर ये सब चीजें ट्रंप साहब को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। आई एम श्योर के लार्जर थिंकिंग कम्युनिटी है अमेरिका में, वो ये चीजें जरूर पॉइंट आउट कर रही होगी और ट्रंप साहब को समझाने की कोशिश कर रही। सही। अच्छा, ये ऑयल क्राइसिस पहले भी बहुत ज़्यादा रहा 40 दिनों में, फिर थोड़ा सा रिलीफ हुआ, फिर जब ये कल फिर ब्लॉकेट की गई तो फिर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। अगर ये इसी तरह ये चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं तो फिर ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी आती है तो ये भी तो एक दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट करेगी। तो क्या इसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा अफ्रीकन के ऊपर एक दबाव आ सकता है कि किसी न भी किसी तरीके से इस मसले को हल करें? देखिए, इसमें दबाव जाहिर सी बात है अमेरिका पे ज्यादा आएगा, क्योंकि ईरान ने तो खोली हुई थी। ब्लॉकेड जो है वो तो इस वक्त अमेरिका कर रहा है,
और उसे कोई भी देयर इज नोबडी अप्रिशिएटिंग कि जी बड़ा अच्छा काम कर दिया उन्होंने, इसकी ब्लॉकेट कर दी। तो देखिए, ईरान को तो पता है कि उसको क्या चाहिए। सही। ईरान को चाहिए अपना सर्वाइवल, जी ईरान बिल्कुल। को चाहिए वो पीसफुल तरीके से उसे रहने दे, उनकी सैंक्शंस हटाएं, उनको डेवलप होने दे और उनके एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज करें। ठीक है ना, ईरान के तो जो अहदाफ हैं, चाहे इस जंग से चाहे नेगोशिएशन से, क्लियर है। अहदाफ जो क्लियर नहीं है वो ट्रंप साहब के नहीं है। अच्छा, आपके सबसे बड़ी दुनिया की मिलिट्री पावर ने अपना पूरा मिलिट्री माइट लेके साथ इजराइल को मिला के हमला करके क्या कर लिया? कुछ भी नहीं, लिया? बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम ग्राउंड फोर्सेस भेज देंगे, क्या भेज दी? नहीं भेज सकते, ना भेज सके। ठीक है ना। इसके बाद अब उन्होंने ब्लॉकेट कर लिया, इसका भी कोई नतीजा नहीं। सही। क्या करेंगे? हाँ, लीडरशिप को उन्होंने सारी को शहीद कर दिया, उनको साइड से हटा दिया। तो क्या हुआ? लीडरशिप आगे ज्यादा हार्डलाइन लीडरशिप आ गई। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि लोग बाहर निकल आएंगे, नहीं निकल के आए। सही। तो देखिए आज किसी तरह भी अमेरिका कामयाब ना हो सका, तो आप क्या समझते कि सारी एपिसोड में अमेरिका को की साख को कितना नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में? देखिए जी, मिडिल ईस्ट में तो उनकी साथ अभी 0+0+0 हो गई। ठीक है। उनके साथ आपको यूएई खड़ा हुआ नजर आता है या बहरीन खड़ा हुआ नजर आता है, बाकी तो सब लोग जो है वो पीछे हट गए हैं। और यूएई का भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनका यही स्टांस है कि जी इतने सालों से सब कुछ तो हमने आपके पास रखा हुआ है और इतना ज्यादा, मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको हम दे चुके हैं, इसलिए कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। आप तो हमें इस खित्ते में और ज्यादा एक्सपोज करके जा रहे हैं। सही। तो दे वांट के अमेरिका शुड स्टैंड बाय इट्स प्रॉमिस कि उनको प्रोटेक्ट करे। सही। तो लेकिन ये है कि जो एक इस जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी की थी, अटैक करके न सिर्फ मिडल ईस्ट, न सिर्फ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया इज गोइंग टू बी डिफरेंट। और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, साउथ एशिया तो बहुत डिफरेंट नजर आएंगे, और यूरोप भी। और ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप देखें, इस जंग ने टोटली ब्रेक डाउन कर दिए हैं। नेटो को बिल्कुल वो ब्रेकिंग पॉइंट पे ले आए हैं ट्रंप साहब के जो। इसी तरह वो क्वाड, ये वो सब डाइल्यूट हो गया। कोई सोच सकता था कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान कहेंगे कि जी नहीं हम आपके साथ आते? तो फिर उनके साथ दो मुल्क है, एक इजराइल है, एक इंडिया। तो फिर इसका मतलब है कि इस पूरी जो 40 दिन की जंग रही है, इसमें जो अमेरिका है वो अपनी पूरी साख, अपनी जो मिलिट्री माइट है उसको खत्म कर चुका है और इस वक्त दुनिया में तनहा नजर आ रहा है। ये तो नहीं कहना चाहिए कि खत्म कर चुका है, माइट तो उनके पास बहुत है, लेकिन माइट की भी यूटिलिटी होती है ना। एक होता है ऑ एंड शॉक, तो वो तो यही समझ रहे थे कि ऑ एंड शॉक होगा, मिलिट्री भी आएगी, एयरफोर्स भी आएगी, नेवी भी जाएगी, बड़े बड़े जहाज भी जाएंगे 4 दिन में बात खत्म करके, तो भाई एकदम से। वो सब कुछ तो नहीं हुआ। तो अब इससे ज्यादा भी वो ले आए तो एक्सेप्ट द न्यूक्लियर ऑप्शन, तो वो भी कोई नहीं अप्रूव करेगा। सही। तो द पॉइंट इज कि अब जितनी भी माइट हो उसको अब आप कितना यूज करेंगे? जो कुछ था आपने यूज कर लिया है। अब 100 और अपने F-35 गिरवाले क्या फर्क पड़ेगा, या ले आए क्या फर्क पड़ेगा? सही। सही। ईरान के तो जो अहदाफ है वो बहुत क्लियर हैं। आपके अहदाफ क्या? आप हर वक्त चेंज करते रहते हैं। जी बिल्कुल, उनको पॉलिसी नहीं है ना, कोई स्टैटिक पॉलिसी उनके पास नहीं है कि उन्होंने करना क्या है आके खित्ते में, चाहता क्या है। सही। अगर ये नहीं पता कि चाहता क्या है तो फिर स्ट्रेटेजी किस बात पे वो बनाएंगे? सही। और सब पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक लॉस हुआ है और क्रेडिबिलिटी तो 0+0 बिल्कुल बिल्कुल, असल नुकसान ही यही हुआ। बिल्कुल ही खत्म। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी खबरें कोई गर्दिश कर रही हैं कि सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इन खबरों में कोई सदाकत है? आपके पास क्या खबर है? आई एम टेरिबली सॉरी, मैंने तो ये नहीं सुना। ये सुबह से मीडिया में चल रही हुई है, सोशल मीडिया पे भी चल रही हुई है, तो इसके ऊपर बात। ट्रंप साहब ईरान से खुद मुज़ाकरात करने के लिए तशरीफ लाए। ये तो अभी उनका ऑब्जेक्टिव नहीं पता चला, जैसे बाकी उनके ऑब्जेक्टिव का नहीं पता चलता दुनिया को। बहरहाल ये खबर थी, आपसे पूछी, आपको अगर
I don't know, I haven't heard that, but let's see. शाम तक खबरें सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं इस पे कि क्या हो रहा है। सही। बट मैंने ये खबर नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहबा, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।